इस साल मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं इस साल के एंड तक मेरे खाते में मिनिमम 8 लाख यानी कि $10,000 होंगे ही होंगे। उसके लिए मैं फिगर आउट करने जा रहा हूँ कुछ चीजें जो मुझे 8 लाख रुपए कमा के देगी, और इसी के साथ मैं मेरे दिमाग और अपने शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर दिमाग ने और शरीर ने अगर साथ काम किया तो ये गोल बहुत आसानी से और जल्दी अचीव हो पाएगा। इसके लिए मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से मेथड्स है जो कि मैं फॉलो करूंगा और जिसकी मदद से मैं मेरा गोल अचीव कर पाऊं, और दूसरी चीज मेरी स्टडीज भी इफेक्ट ना हो। रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर हमें कैसे भी पैसा कमाना है तो या तो हमें किसी को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी या उसकी हेल्प करनी पड़ेगी किसी भी फॉर्म में विद अ पर्टिकुलर स्किल सेट, लाइक मेकिंग कंटेंट ऑन YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, blogging, selling digital products, stock photos and videos, freelancing, coding, video editing, copywriting, ऑनलाइन सर्वेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें। यही बात करूं अगर मैं ऑफलाइन की तो या तो मुझे कुछ सेल करना पड़ेगा या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल मी अबाउट माई सेल्फ। आफ्टर एग्जाम्स आई स्टार्टेड editing thumbnails for YouTube videos and earn some money. I own an Instagram channel where I used to post my thumbnail edits, which is having currently 6,000 followers and some clients. दूसरी चीज, ये समय था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मुझे कुछ ना कुछ कर कर बेचना था कुछ चीजें और पैसे कमाना था। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ जहाँ पर 2000 से ज्यादा बच्चे हैं और वो किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं CET थ्रू। बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इन बच्चों को कॉलेज की लिस्ट सेल कर कर पैसे कमा सकता हूँ। अब कॉलेज की लिस्ट तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और करियर 360 पे जाकर और बहुत ज्यादा AI टूल्स का इस्तेमाल कर कर मैंने कॉलेज की लिस्ट क्रिएट कर ली। इस लिस्ट में लगभग महाराष्ट्र के 200 इंजीनियरिंग कॉलेज को लिस्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांच कट ऑफ, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, कास्ट कट ऑफ एंड रैंकिंग। फिर उसी ग्रुप में जाकर सारे बच्चों का नंबर एक झटके में AA नाम से सेव कर लिया अपने मोबाइल में। उसके पहले मैंने ChatGPT की मदद से एक सेल की स्क्रिप्ट बनाई और एक एड तैयार करी कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर फाइंडिंग द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, हियर द लिस्ट फॉर 59 रुपीज। और फिर सबको ये मैसेज बॉट की मदद से 1 by 1 एक को कर सेंड कर दिया। इसे व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग कहा जाता है और वेट करने लगा कि सेल होने का। कुछ समय बाद बच्चों को मैसेजेस आए कि वी वांट द लिस्ट, प्लीज सेंड अस। फिर वो लिस्ट मैंने 49 रुपीज ऐसे कर कर बहुत बच्चों को सेल करी। यहाँ से इतना पैसा नहीं बन पाया, लगभग कुछ 2000 हो गए थे, पर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ और कुछ भी बिजनेस कर सकता हूँ ऑनलाइन। और मेरा तीसरा सोर्स है अडोबी कंट्रीब्यूटर, जहाँ पर मैं AI की मदद से इमेजेस क्रिएट कर कर अपलोड कर कर सेल करता हूँ और वहाँ पर लगभग मेरे पोर्टफोलियो पे 600 इमेजेस है। और जैसे ही इमेज सेल हो जाती है तो अडोबी कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम थ्रू हमें एक कमीशन मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म से लगभग मैंने अभी तक $130 निकाले हैं और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा काम करूंगा और यहाँ से और ज्यादा पैसा निकालूंगा। ये मैंने ऐसे डिसाइड कर कर कभी नहीं स्टार्ट किया था, ये बस ऐसे ही रैंडमली पिक किया और स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने रिसर्च की ही नहीं कि मुझे फ्यूचर में जाकर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पैसा निकलेगा या फिर नहीं, क्योंकि मुझे फिगर आउट ही नहीं हो रहा था उस दिनों में कि मैं क्या करूं और पैसे कमाऊं। तो जस्ट मैंने कि यूट्यूब पे देखकर, दोस्तों से बात कर कर और जो भी एग्जिस्टिंग जो भी मैं कर सकता हूँ और देखा, और मैंने जस्ट जंप कर दिया कि मैं ये चीजें करूंगा और इस चीजों से मुझे पैसे निकालने हैं। इवेंचुअली वो चीज करता गया और उससे पैसे निकलने और बनने शुरू हो गए। पर अब इस मोड पे आ चुका हूँ कि इस चीजों से मैं इतना पैसा नहीं बना सकता और फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकता और इस साल का एंड गोल अचीव कर पाऊं। पर इसके लिए मुझे ऐसी चीजें फिगर आउट करना पड़ेगा जो कि पहली चीज लॉन्ग टर्म के लिए है और बहुत ज्यादा दिन के लिए टिक सकती है, मार्केट रिलेवेंस, और आगे फ्यूचर में जाकर मैं इसे एम्फसाइज करके इसके अराउंड इकोसिस्टम क्रिएट कर कर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो बहुत दिन लगाकर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया और मैंने ऐसे 5 चीजें डिसाइड की है जो कि मैं इस साल करूंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा, जिससे मैं मेरे इस साल का गोल अचीव कर पाऊं। नंबर 1, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्यों? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रोजाना बहुत ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और इन स्टार्टअप्स को ऑनलाइन आने के लिए चाहिए होती है वेबसाइट। सो इट इज अ हाई डिमांडिंग स्किल इन द मार्केट वेयर अ वेबसाइट डेवलपर can earn in the lakhs of rupees for creating a website. So, according to the research, this market will touch up to 630 billions in next 5 years. The next reason is that I am studying a computer science engineering and I am currently in first year. So, this field is related to me and it will be contributing in my further growth and further education. So, let me tell me about the plan which I am planning in next 8 to 9 months. मैं पहली चीज तो एक कोर्स लूंगा एंजेलिना यू का, जो कि यूडेमी पे जब सस्ता हो जाएगा तो 500 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स लेने के बाद अगले 7 से 8 महीने में मैं वो कोर्स कंप्लीटली रात दिन लगाकर पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा और साथ ही मैं अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूंगा। ये जो सारी जर्नी है और मेरी लर्निंग्स और ऐसी बहुत सारी चीजें, इसके अराउंड में कंटेंट क्रिएट करूंगा और सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। फिर जब एक फैन बेस और फॉलोवर्स होंगे और वहां से क्लाइंट्स आएंगे, सो आई विल बी शिफ्टिंग दिस मॉडल टू एजेंसी मॉडल इन नेक्स्ट 9 मंथ, जिससे जो मेरे चैनल्स है यूट्यूब के और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मेरे ग्रो हो चुके होंगे, वहां से मुझे क्लाइंट्स के ऑर्डर्स आएंगे और मैं एक फ्रीलांसर बेस लोगों को हायर कर एक एजेंसी मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा एंड आई कैन स्केल दिस वेरी वेरी वेल। सेकंड थिंग, हर एक बिजनेस और स्टार्टअप को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। इस फील्ड में मुझे पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है और थोड़े बहुत काम भी कर चुका हूँ और इसमें इंटरेस्ट भी है। तो दूसरी चीज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सब कुछ मेरे अकेले के लिए करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाए, तो इसके लिए मैंने 5 दोस्तों की टीम बना ली है जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रॉम स्क्रैच से सीखेंगे और सीखते सीखते हम क्लाइंट्स क्लोज करेंगे और पैसे कमाएंगे और साथ ही साथ हम इन 3 मॉडल पे काम करेंगे और आगे चलकर पैसे कमाएंगे। सो हम रहते हैं पिंपरी चिंचवड में अकुर्डी के एरिया में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेसेस है। सो हम सीखते सीखते हम उन बिजनेसेस के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हम स्टार्टिंग में हम आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एज वी आर ऑल्सो लर्निंग, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दोज लर्निंग्स ऑन द बिजनेसेस विच आर गोइंग ऑफलाइन, कि आपको अगर रिजल्ट आएगा तो ही पैसे दो। इससे हमारे 2 फायदे हैं। सबसे पहले हमारी लर्निंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, उस बिजनेस को भी स्केल करने की आइडियाज मिल जाएगी, इनसाइट समझ में आएगी और अगर हम सही में बिजनेसेस वो ग्रो कर पाए तो सीखते सीखते कोर्स एंड होने के पहले ही हमारे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हो जाएंगे और उन क्लाइंट्स को ग्रो कर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लान कर उनको मंथली चार्जेस हम कर सकते हैं। ये था हमारा पहला मॉडल। दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में है कि पूरी की पूरी टीम मिलकर इंस्टाग्राम के चैनल्स हैंडल करेंगे, जो कि इंस्टाग्राम के थीम पेजेस क्रिएट करेंगे ऑन पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट लाइक हेल्थ, कोडिंग एंड स्टफ एंड स्टफ। अ थीम पेज इज अ पेज व्हिच इज डेडिकेटेड टू ओनली एंड ओनली वन निश। जैसे कि अगर मैं हेल्थ में अगर फूड कर रहा हूँ तो वो इंस्टाग्राम का पूरा पेज फूड के ही रिलेटेड होगा और एज द वन हु इज फॉलोइंग द पेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ फूड गाय एंड स्टफ। सो उससे जो ऑडियंस आती है तो वहां पर ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग कर कुछ भी बेच सकते हैं, या फिर बेवकूफ.com की तरह जैसे वो पहले मीम पेज था और कन्वर्ट हो गया बहुत बड़े मर्चेंडाइज सेलिंग में, तो वैसे भी कुछ हो सकता है वहां से। और तीसरा मॉडल, क्योंकि हमने सारों ने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है तो हमें आइडिया आ जाएगी कि हम कैसे बेच सकते हैं कुछ भी चीजें ऑनलाइन और उसे लेवरेज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर हमने हमारा कुछ भी ब्रांड या फिर प्रोडक्ट क्रिएट भी कर लिया तो उसको स्केल अप करने के लिए, सेल करने के लिए और बहुत बड़ा करने के लिए हमारे पास पूरी का पूरा पहले से ही नॉलेज है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट अ स्टार्टअप एंड लेवरेज इट। ये जो 2 स्किल्स है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरे मेन फोकस पे होंगे। तीसरी चीज जो मैं ग्रो करूंगा वो है ये YouTube चैनल जिसपे 1000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। अब इस पे बस मोनेटाइजेशन शुरू होना है। सो इस YouTube चैनल का नाम मैं कुणाल स्टडी व्लॉग से ट्रिलियनर कुणाल कर रहा हूँ। ट्रिलियनर नाम क्यों? फॉर माइंड मैनिफेस्टेशन। इस YouTube चैनल पर मैं मेरी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टू टिल द एंड ऑफ दिस ईयर बाय कंप्लीटिंग 8 लाख रुपीज, पूरी की पूरी जर्नी। और मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, ग्रोथ, स्टार्टअप, बेसिकली हम जिंदगी में ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसके अराउंड ये कंटेंट में डालने वाला हूँ। और फिर जब ये YouTube चैनल जब मोनेटाइज होगा तो ये मेरा तीसरा मेन सोर्स होगा मेरे इनकम जनरेशन के लिए और यहाँ से मेरा पर्सनल ब्रांड भी बन जाएगा। इस पूरी जर्नी में मैं एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, जो भी सारे प्रोसेसेस है, जो सारी लर्निंग्स है, जो भी सारी चीजें हैं, वो मैं AI की मदद से ज्यादा इजी कैसे कर सकता हूँ, ऑटोमेशन कैसे कर सकता हूँ। फिर मेन रीजन टू यूज AI इन एवरी वर्क इज द पर्सन हु नोज AI विल रिप्लेस द पर्सन हु डजंट नो। और वीकेंड पर या फिर जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो 2 चीजों को मैं लेवरेज करूंगा जो कि मुझे पहले से ही पहली चीज वो है वीडियो एडिटिंग और दूसरी चीज इमेज क्रिएशन बाय यूजिंग AI, जो कि मुझे पहले से ही थोड़े पैसे जनरेट करते दे रही है। एंड वन मोर थिंग, एट लास्ट अगर किसी भी चैलेंज को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ फियर होना ही चाहिए कि अगर ये चैलेंज नहीं हुआ तो ये होगा। तो इसीलिए ये चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए और चांसेस बढ़ाने के लिए, If I would be not completing this challenge up to the next February in 2025, I will be shaving my head and eyebrows.